हेलो फ्रेंड्स, सो आई वेलकम यू ऑल इन द डिस्कशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल क्या होता है? देखिए, जब एक बार होता है तो इसको बोलते हैं सिंगल इंटीग्रल। एफ एक्स, जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो एफ एक्स और डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से हम पढ़ते हैं तो हम इसको कहते हैं कि सिंगल इंटीग्रल। और जब एक से ज़्यादा बार इंटीग्रेशन हो इस तरीके से, मान लीजिए ये फंक्शन है दो वेरिएबल का, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्स वाई, तो हम यहाँ इसको इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स डी वाई। या फिर ट्रिपल इंटीग्रल भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 3 बार मैं इंटीग्रेशन करूँ लेकिन ये जो फंक्शन एफ होगा ये एक्स वाई जेड तीनों का होगा, तो ऐसे हो जाएगा डी एक्स डी वाई और डी जेड। इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसको पहले समझते हैं। पहले देखिए, जब हम सिंगल इंटीग्रल पढ़ते हैं या डेफिनेट इंटीग्रल बोल सकते हैं ए से बी, अच्छा ये क्या है, जैसे ये लाइन आप सपोज कर सकते हैं और इस लाइन पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू कोई है एफ एक्स, या कर्व आप ले सकते हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना मतलब यहां से लेके यहां तक इसकी वैल्यू निकालना। जैसे देखिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स, राइट। तो डिफाइंड एज द लिमिट, देखिए ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन का मतलब जैसे यहां से यहां तक ए से लेके बी तक हमें कर्व निकालना, तो इसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये डेल एक्स वन डेल एक्स टू, देखिए यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया। और इनटू एफ एक्स, यही तो है इंटीग्रेशन का मतलब है, फंक्शन की वैल्यू फ्रॉम ए टू बी, तो एफ एक्स वन इंटू डी एक्स वन, या प्लस एफ एक्स टू डेल एक्स टू डॉट डॉट डॉट, इसको लेट सपोज कर लिए एन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया एफ एक्स एन इंटू डी एक्स एन। मतलब ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन की वैल्यू यहां से यहां तक कितनी थी, एफ एक्स वन, यहां से यहां तक एफ एक्स टू डॉट 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 करके एफ एक्स एन। तो इसी का जब हम सम करते हैं, मान लीजिए इसको हम बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिए, राइट, और ए से बी एफ एक्स डी एक्स निकाले, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी निकल जाता है। या फिर मान लीजिए ये इतनी छोटे छोटे हो जाए, एन टेंस टू इनफाइनाइट। एन टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ये बता रहा है कि कितने छोटे छोटे पार्ट में, मान लीजिए बहुत आपने फाइन कर दिया, उसके लेंथ हो गए डेल एक्स वन डेल एक्स टू डेल एक्स एन अप टू टेंस टू जीरो। अब जब हम किसी भी रीजन में, जब रीजन को बहुत छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो उस केस में ये जो लेंथ है, जो हमने यहाँ डेल एक्स वन लिया है, ये बहुत छोटा होगा। वही लिखा हुआ है कि n टेंस टू इनफाइनाइट देन डेल एक्स एन टेंस टू जीरो, एंड हियर दीज आर द सब इंटरवल। ये आपको पता है सब इंटरवल है। टोटल लेंथ यहां से यहां तक कितनी हो गई, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो बी माइनस ए, राइट। तो ये हम जो करते थे ये सिंगल इंटीग्रल में करते थे, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली जो हम कैलकुलेशन करते थे ए से लेके बी तक, या एफ एक्स डी एक्स, ये कुछ और नहीं था, ये था आपका एफ एक्स वन और इंटू डेल एक्स वन। इसी तरीके से डॉट 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 करते, अगर मान लीजिए एन नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड किए, तो एफ एक्स एन इंटू डेल एक्स एन। अब जब हम मल्टीपल इंटीग्रल करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल में देखिए वहां लाइन इंटीग्रल था। मान लीजिए इस रीजन, ये रीजन है और ये बेसिकली कैसा दिया हुआ है, ये टू फंक्शन का, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस है। अभी आप प्रीवियस वाले में देखिए, उसमें सिर्फ एक लाइन इंटीग्रल था, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है। तो इस रीजन में फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पे फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स कामा वाई एंड डी एक्स एंड डी वाई। अब देखिए ये जो डी एक्स एंड डी वाई ये है क्या, बेसिकली जब इस छोटे जो आपका रीजन दिया है, इसको छोटे छोटे पार्ट में, जैसे डी एक्स, इस छोटे छोटे पार्ट एक्स एक्सिस में भी इसके स्ट्रिप में डिवाइड कर दीजिए ऐसे छोटे छोटे पार्ट में, तो ये हो गया आपका डी एक्स। और इसी तरीके से डी वाई, आप ये छोटा सा लेंथ हो गया डी वाई। अब देखिए यहाँ आप अगर एक छोटा सा बॉक्स लेंगे और मान लीजिए उसका लेंथ आपका डी एक्स है और ये डी वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये बन जाएगा एरिया। तो ये कुछ नहीं, कहीं कहीं ये डी एक्स डी वाई भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं जैसे आपका इंटीग्रेशन में डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स वाई और डी एक्स डी वाई को डी ए भी लिख देता है। और कहीं कहीं जैसे मान लीजिए ये तो टोटल एरिया हो गया, और छोटे छोटे पार्ट लेंगे तो डी ए वन डी ए टू, ये जैसे डी ए वन हो गया डी ए टू,
तो देखिए अब हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे इस इंटीग्रल की, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया सम ऑफ छोटे छोटे जितने बॉक्सेस बने उनको ऐड कर दीजिए। तो एफ एक्स वन वाई वन, लेट सपोज कर लीजिए फंक्शन की वैल्यू एक्स वन वाई वन है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वन वाई वन है, तो और उसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया निकला वो एफ ए वन निकल गया। इसी तरीके से ये छोटा वाला बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, सबको ऐड करेंगे तो ये टोटल रीजन मतलब एफ एक्स वाई की वैल्यू पूरे रीजन में निकल जाएगी। जितने भी आपने इसको छोटे छोटे पार्ट में, लेट सपोज कर लीजिए एन नंबर ऑफ पार्ट में इसको डिवाइड किया, जैसे यहाँ देखिए सम अप टू कहां तक लिखे एन, तो एफ एक्स आर वाई आर, देखिए आर की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके एन तक डी ए आर, जब इसको ऐड करेंगे तब आपका टोटल सम निकल जाएगा। और इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे डबल इंटीग्रल। देखिए डबल इंटीग्रल द रीजन आर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सम किसका, आर फ्रॉम 1 टू एन एफ एक्स आर वाई आर डी आर। अच्छा यहाँ पे देखिए लिमिट लिखा हुआ है, मतलब ये कह रहा है कि अगर इस पूरे रीजन को एन टेंस टू इन्फाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ डिवीजन में कर दें, तब डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, या डी ए एरिया जो छोटा छोटा है वो टेंस टू जीरो, वही लिखा हुआ है डी डेल ए आर इज टेंस टू जीरो। तो ये आपका डबल इंटीग्रल है। अभी आपने देखा डबल इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसमें दो डायरेक्शन होगा एक्स और वाई। तो मान लीजिए ऐसे किसी रीजन का आपको एरिया निकालना है, तो इसको छोटे छोटे एक्स एक्सिस में और इसी तरीके से जैसे आपने परपेंडिकुलर किया ऐसे ही आपको हॉरिजॉन्टल डी वाई में डिवाइड कर दीजिए और सम कर दीजिए जितने ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। सो दिस विल कैलकुलेट द डबल इंटीग्रल, राइट। सेम वही चीज लिखा हुआ, द नंबर ऑफ दी सब रीजन इंक्रीजेज indefinitely, right, and such that largest linear dimension diagonal DAR, ये क्या होगा, ये अप्रोच करेगा जीरो को, क्योंकि अगर आप मतलब n टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे, बहुत छोटे छोटे रीजन में डिवाइड करेंगे, तो जो आपका एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूं कि डबल इंटीग्रल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें तीन टाइप के कर्व होते हैं जो आपको थोड़ा समझना है। पहला एक ये हो सकता है ऐसा रीजन हो जहां पे यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म रीजन का आपको डबल इंटीग्रल निकालना हो या एरिया निकालना हो, बोल सकते हैं। एक रीजन ऐसे हो सकता है कि कर्वेचर हो ऐसा। तो दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है यूनिफॉर्म सरफेस और एक होता है कर्वेचर। अब इस एक तो यूनिफॉर्म सरफेस है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी जो लिमिट होगी वो ये ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक आप करेंगे, आराम से आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और ये पूरी रीजन की वैल्यू निकल। लेकिन जब कर्वेचर रहेगा तब आप यूनिफॉर्म लेंथ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म लेंथ लेंगे तो ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा, ठीक है। तो इस रीजन का किस तरीके से आपको एरिया निकालना है या इंटीग्रल निकालना है, तो इसका दो तरीका है। एक एक्सिस को आपको फिक्स करना पड़ेगा, तो वाई एक्सिस को कांस्टेंट ले लीजिए और एक्स एक्सिस को वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं, या फिर इसी में आप या तो एक्स एक्सिस को कांस्टेंट ले लीजिए ऐसे और वाई को वेरी, क्योंकि आप दोनों को कांस्टेंट रख के सिर्फ रेक्टेंगुलर टाइप के रीजन को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला केस देखिए क्या ले रहे हैं, जब अगर मैं x1 x2, ये मान लीजिए ये रीजन है जिसका हमें डबल इंटीग्रल निकालना है, डबल इंटीग्रल एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, ठीक है। अब देखिए ये आपका रीजन दिया है जिसका हमें क्या निकालना है, ये इंटीग्रेट करना है, डबल इंटीग्रल या बोल सकते हैं एरिया निकालना है। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रिप दो तरीके से, जैसे मैंने x1 x2 को जो फंक्शन है y, ये जो है यहाँ पे जो आपका कर्व दिख रहा है इसको हमने वेरिएबल मान लिया x एक्सिस में, ठीक है। और दूसरा जो y एक्सिस है उसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे एक एक्सिस को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, चाहे x को चाहे y। तो हमने यहाँ फिक्स कर दिया कि y की लिमिट जो है कांस्टेंट है, y1 y2 एज ए कांस्टेंट लिमिट, ठीक है। y1 से y2 तक क्या है, कांस्टेंट है, और x1 जो है वो वेरिएबल है। देखिए x क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये सब चेंज हो रहा है x की वैल्यू, और y की वैल्यू हमने कांस्टेंट ले लिया, एक कांस्टेंट लाइन खींच दी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, जब आपका जो आपका वेरिएबल होगा, जैसे इस केस में हमने लिया है y को कांस्टेंट ले लिया है, ठीक है, और x एक्सिस को वेरिएबल ले लिया। अगर वेरिएबल नहीं आप लिख कर कैलकुलेट करेंगे तो आप कर्वेचर की एक्चुअल वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो क्या ये जो कर्वेचर, इसको कैप्चर करने के लिए एक एक्सिस को हमें वेरिएबल रखना ही पड़ेगा।
तो देखिए, और एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी हम डबल इंटीग्रल करते हैं तो जो वेरिएबल होता है ये सबसे पहले सॉल्व होता है। तो वेरिएबल क्या है, एक्स, तो आपका सबसे पहले इस तरह अंदर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आप पहले एक्स वाली लिमिट को सॉल्व करिएगा, dx है, और इसमें जो आप लेके चले, मान लीजिए जैसे ये वाला एक्स एक्सिस है, तो आप सबसे पहले एक्स एक्सिस को सॉल्व करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो एक्स एक्सिस होगा, जो भी वेरिएबल होगा वो पहले सॉल्व होगा, ठीक है। जैसे इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, और जो वेरिएबल होता है जैसे एक्स हमेशा फंक्शन होगा y1 का, और x2 मतलब x हमेशा फंक्शन किसका होगा, y का। ये वेरिएबल आप पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 टू x2, और x1 सबसे पहले x वेरिएबल है तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और तब उसके बाद जो दूसरी लिमिट कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिया है y1 y2 ऐसे कांस्टेंट, तब आप कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से एक दूसरा और भी तरीका ये हो सकता है कि आप y1 y2 को आप कांस्टेंट ले लीजिए। पहले वाले में हमने क्या लिया था, y1 y2 को आप इसमें वेरिएबल ले लीजिए। इससे पहले वाले y1 y2 को हमने कांस्टेंट लिया था, यहाँ पे वेरिएबल। तो दूसरा केस आप क्या ले सकते हैं, y को आप ले लीजिए वेरिएबल, ठीक है, और x को ले लीजिए आप कांस्टेंट। देखिए उसमें सबसे पहले हमने इससे पहले वाले में किसको सॉल्व किया था, x को, क्योंकि x क्या था, वेरिएबल। इसमें x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है। तो अब आपको y कांस्टेंट है तो आपको ये एक्सिस फिक्स करना पड़ेगा जो कांस्टेंट वाला, इसको हमने फिक्स कर दिया। और अब y को देखिए वेरिएबल लिया है, यहाँ से थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए ये कर्वेचर, इसको हमने वेरिएबल लिया है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या होता है, वेरिएबल सॉल्व होता है। और जब वेरिएबल होता है y की लिमिट है, y फंक्शन होगा किसका, x का। तो देखिए सबसे पहले हम वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे dy है और ये लिमिट किसकी है, dy की। तो सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व होता है और बाद में कांस्टेंट लिमिट सॉल्व होती है। ये आपको ध्यान रखना, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और आपको डिटेल में बताएं। अब चलिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जहां पे 0 to 1 दे दिया, 2 to 5 दे दिया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, कांस्टेंट लिमिट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं। वेरिएबल का मतलब आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई एक आपने प्रॉब्लम उठाया और आपको ऐसे दे दिया 0 से लेके 1 तक, और यहाँ दे दिया x से लेके x स्क्वायर तक। मान लीजिए यहाँ पे x से लेके x स्क्वायर तक ऐसे दे दिया। तो ये देखिए ये वेरिएबल वाली लिमिट, ऐसे आप पहचानेंगे। चलिए अब अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। देखिए यहाँ चारों लिमिट कांस्टेंट। जब लिमिट कांस्टेंट तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, किसको पहले सॉल्व करेंगे, x को भी सॉल्व कर सकते हैं या y को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए डबल इंटीग्रल रीजन r fxy dx dy, और यहाँ पे अंदर वाली लिमिट को सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। जिसकी भी लिमिट हो, x की है तो x की, या y की है तो y की आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों में वैल्यू सेम आएगी, चाहे पहले x को सॉल्व करिए और फिर बाद में y को सॉल्व करिए, या इसमें देखिए चाहे पहले y को सॉल्व करिए और बाद में x को, दोनों की वैल्यू सेम आती है कांस्टेंट लिमिट पे। लेकिन जब एक लिमिट वेरिएबल हो तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सॉल्व होगा वेरिएबल और बाद में सॉल्व होगा कांस्टेंट। चलिए अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एक बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे ही लिखा है। उसका रीजन ये होता है कि थोड़ा सा ये क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, कह रहा है 0 to 1 dx dy और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये डबल इंटीग्रल है। और सबसे पहले आपको देखना होगा लिमिट क्या है। तो देखिए दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है। अंदर वाले लिमिट सबसे पहले dx के लिए सॉल्व करते हैं, दोनों लिमिट सेम भी है, 0 to 1 0 to 1। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप ब्रैकेट में इसको इस तरीके से लिखेंगे, पहले x वाली लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही कांस्टेंट है, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले x वाली लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है, 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, y को हम बाहर कर देते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। और देखिए ये किसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, और ये है इंटीग्रेशन किसका, साइन इनवर्स x का। तो हमने x के रिस्पेक्ट में किया तो इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स x, और इसकी लिमिट क्या है, 0 to 1 दिया तो 0 to 1। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स आपका 1 और माइनस साइन इनवर्स 0। ये आपको ध्यान देना है। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है, ये होता है पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री का,
और साइन इनवर्स 0 ये 0 का, तो फाइनली क्या आ गया, पाई बाई 2 आ गया। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 और बाहर बचा था 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब इसको भी आप इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि पाई बाई 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर कर दिया और फिर ये सेम चीज वही हो गया 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, किसका इंटीग्रेशन होता है, साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। फिर रखेंगे लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स 1 आएगा, लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ध्यान दीजिएगा अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 क्या हो गया, पाई बाई 2 हो गया और लोअर लिमिट साइन 0 0 हो गया। तो पहले से पाई बाई 2 तो ये था ही, यहाँ देखिए बाहर, और इसका भी वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 क्या हो गया, पाई बाई 4। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वेरिएबल लिमिट का। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 to 1 और ये है 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि हम सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व करेंगे, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये आप पहचानेंगे कि ये क्या, किसकी लिमिट है, जब भी फंक्शन x के टर्म में दिया रहे तो ये होती है y की लिमिट, अभी ऊपर आपको बताया। तो जब ये y की लिमिट हो गई तो ये वाली किसकी लिमिट हो गई, x की लिमिट। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले आपको बताया हूं कि जो वेरिएबल है, देखिए ये वेरिएबल है, क्योंकि इसकी लिमिट वेरिएबल है, y की लिमिट वेरिएबल, सबसे पहले dy वाले मतलब y वाले लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 0 to 1 को बाहर छोड़ दीजिए और अंदर हो जाएगी लिमिट 0 to अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपान, अब देखिए जब y के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि y वेरिएबल है तो x कांस्टेंट होगा, तो इसको यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इसको जरा इंटीग्रेट करिए, तो देखिए जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं और इस तरीके का इंटीग्रेशन आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर ही ले लीजिए, इसके इसमें वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये क्या होता है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपान ए tan इनवर्स y बाई ए, ये होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स का। तो यहाँ भी वही सेम चीज किया है, इसको देखिए यहाँ होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। कैसे, सेम चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जब हमें ये फार्मूला लगाना होता है tan इनवर्स वाला, तो यहाँ ए स्क्वायर होता है, तो है नहीं सकते, अंडर रूट हमने लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान ए यानी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट पुट करिए और माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो देखिए y की जगह पर जब अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो अपर लिमिट सेम चीज है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपन अंडर रूट, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और जब आप 0 पुट करेंगे y की जगह तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री की, तो यहाँ लग गया 45 डिग्री यानी पाई बाई 4, और बाहर क्या था पहले से बचा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बचा हुआ है। ध्यान रखिएगा x के रिस्पेक्ट में अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 to 1 इसकी लिमिट पहले से ही है, dx अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये होता है log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका ये आप इंटीग्रेशन का फार्मूला देखेंगे, dx अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है आपका log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो वहां से हो जाएगा। अब फिर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, तो 1 पुट करेंगे तो देखिए log 1 प्लस 1 स्क्वायर, यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये होगा log 1 प्लस रूट 2, और जब 0 पुट करेंगे तो देखिए यहाँ 0 हो गया, और यहाँ 0 जब पुट करेंगे तो log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, तो फाइनली बचा पाई बाई 4 log 1 प्लस रूट 2। ठीक है, 1 प्लस रूट 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था, तो 2 प्रॉब्लम आपको अभी सॉल्व करा है। पहला जब दोनों लिमिट कांस्टेंट हो, ठीक है, इसमें देखिए दोनों लिमिट क्या थी, 0 to 1 कांस्टेंट, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोगों ने जब एक लिमिट कांस्टेंट हो और दूसरी लिमिट वेरिएबल हो। चलिए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, तो इसमें भी देखिए एक जो है आपकी लिमिट क्या है, वेरिएबल है। देखिए 0 to 1 0 to x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी ए, वेयर डी ए इंडिकेट स्मॉल एरिया इन एक्स वाई प्लेन। कह रहा है एक्स वाई प्लेन में
स्मॉल एरिया को बता रहा है। तो इसकी लिमिट तो पहले से दी है। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया जब y x के टर्म में दिया तो ये किसकी लिमिट होती है, y की लिमिट। जब एक y की लिमिट हो गई तो दूसरी किसकी होगी, x की। ठीक है, आप पहले यही देखेंगे किस ये वेरिएबल लिमिट है या कांस्टेंट। तो ये दिया है वेरिएबल x दे रहा है, तो जब x के टर्म में दे तो y की लिमिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी है, तो सबसे पहले कौन सा वेरिएबल सॉल्व होगा, y वेरिएबल। तो आप लिखेंगे 0 to 1 0 to x और ये होगा dy। देखिए ये सबसे पहले हम y वाली लिमिट यहाँ पे सॉल्व करेंगे, अंदर वाली लिमिट dy। ठीक है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, देखिए x कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ y हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, देखिए जब आप इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे 0 to x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो देखिए x तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ तो y है तो y का फंक्शन क्या हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसकी लिमिट हो गई, और लिमिट क्या दिया 0 to x, तो 0 to x रख देंगे। अब y की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो एक्स स्क्वायर और y की जगह x माइनस लोअर लिमिट 0 प्लस 1/3, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस 0 हो जाएगा। यही सेम चीज है, देखिए। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा 3 प्लस 1 4/3 एक्स क्यूब, 4/3 को बाहर रख दीजिए और इसका एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा एक्स पे पावर 4/4। अब फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए, तो अपर लिमिट क्या होगा एक्स की जगह 1 पुट करिए, 1 का 4 पावर बाई 4 ही होगा, और 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब आप यहाँ पे 4, अब देखिए यहाँ पे 4 इसने कैंसिल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है तो कैंसिल करना ही है। आप 1/4 लिखेंगे तो भी लास्ट में 4 कैंसिल होगा, 1 क्या बचेगा 1/3 बचेगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आप जब वेरिएबल लिमिट हो तो सबसे पहले वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, दोनों कांस्टेंट लिमिट हो तो किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डबल इंटीग्रल आर, आर इज द रीजन, और उसके बारे में बताया क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं दिया हुआ। एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, जहां आर क्या है रीजन, कह रहा है इट इज बाउंडेड बाई एक्स फ्रॉम 0 to x इज इक्वल टू 2 दिया है। देखिए x की लिमिट क्या दिया है, अगर आप x की लिमिट देखेंगे तो कह रहा है 0 से लेके 2 तक, और y की लिमिट क्या दिया, y की लिमिट दिया y इज इक्वल टू एक्स, x से लेके, और y की वैल्यू क्या दी x प्लस 2 तक। तो कभी कभी ऐसे भी लिख देता है प्रॉब्लम, और क्या है अपना इंटीग्रल x प्लस वाई और डी वाई और डी एक्स, राइट। तो अब चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए ये कांस्टेंट आपका y की लिमिट क्या दिया है x से लेके x प्लस 2। तो अभी आपको पता है सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले y की लिमिट हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 to 2 dx, और सबसे पहले dy को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब dy को सॉल्व करेंगे y के रिस्पेक्ट में, x तो कांस्टेंट होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x इंटू वाई, और प्लस y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी x से लेके x प्लस 2 तक। तो सबसे पहले y पे सॉल्व किया, तो सबसे पहले अपर लिमिट y माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए x इंटू अपर लिमिट क्या है x प्लस 2, प्लस अपर लिमिट फिर पुट करिए x प्लस 2 है तो y की जगह हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये आपने अपर लिमिट पुट कर दिया। अब माइनस लोअर लिमिट x पुट करिए, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, और माइनस y की जगह पुट करेंगे x, तो x स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1/2, और यहाँ से देखिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले से कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2x यानी 4x हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर है ये, और यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस में है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल हो गए। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ बचा 2x प्लस यहाँ से देखिए 1/2 से आप डिवाइड भी करेंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ भी 2 बचेगा, यानी टोटल आ गया आपका 4x प्लस 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए 2 बाहर ले लिया तो 2x प्लस 1, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए 2, और इसका हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x हो जाएगा। ठीक है,
देखिए एक्स स्क्वायर बाई यहाँ 2 होगा, लेकिन इस 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ इस 2 से कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर ही बचेगा। तो 2x² प्लस एक्स, फिर इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करेंगे 2² प्लस 2 और इंटू 2 पहले से, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होते हैं जहां पे हमें लिमिट कैलकुलेट करना होता है, या लिमिट दिया नहीं, कह रहा है इवेलुएट डबल इंटीग्रल है एक्स वाई डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कह रहा है वेयर आर इज द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, देखिए यहाँ लिखा है कि क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। देखिए आप कह रहा है सर्किल पे हमें निकालना है, कर्व दिया गया है, लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लीजिए सर्किल है, इसमें कह रहा है उस रीजन में सर्किल में क्या, ये आपका सेंटर इसका 0 0 हो जाएगा और रेडियस a, ये तो आपको दिया ही है -a से a तक। अब देखिए लेकिन ये कह रहा है कि ये x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। देखिए ये x होता है, ये y होता है, सभी को पता है ये x की वैल्यू प्लस होती है, ये x की वैल्यू माइनस होती है, इसी तरीके से ये प्लस होता है y की वैल्यू और नीचे माइनस। तो बेसिकली किस रीजन में कैलकुलेट करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यानी इस रीजन में हमें इस सर्किल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ऐसा केस दिया तो पहले इसकी लिमिट निकालिए, इसी रीजन में आपको उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी किसकी, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो देखिए एक को आपको कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा, चाहे एक्स को चाहे वाई। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम कांस्टेंट ले लेते हैं। तो x कहां से कहां तक जा रहा है, देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या है 0, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, चूंकि रेडियस 1 है तो a है, तो x की वैल्यू, x की लिमिट क्या होगी ये। अब देखिए y की लिमिट क्या होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखिए इसको थोड़ा सा चीजें मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ से आपको समझना होगा, जब हम y की लिमिट निकाल रहे हैं, y की लिमिट, तब हमें यहाँ पे ऐसे स्ट्रिप निकालेंगे, वेरिएबल है, क्योंकि दूसरा अगर वेरिएबल नहीं करेंगे तो हमें इस कर्वेचर की वैल्यू नहीं पता चल पाएगी, और अगर कांस्टेंट करेंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। तो ये यहाँ नीचे देखिए x, यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ से लेके और y की वैल्यू यहाँ का, तो ये x एक्सिस है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से निकाल लीजिए। तो यहाँ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए प्लस माइनस आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको दोनों लिमिट पता चल गई। y की लिमिट क्या हो गई, y की लिमिट 0 से लेके y की वैल्यू हो गई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यही चीज यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे x की लिमिट हो गई 0 टू a और y की लिमिट हो गई 0 टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले देखिए वेरिएबल x, पहले वेरिएबल क्या है, देखिए यहाँ पे y की लिमिट, तो सबसे पहले y वाली लिमिट को सॉल्व करते हैं। देखिए और चूंकि इसमें x बाहर हो सकता है, x y दिया था, तो x को हम बाहर कर देते हैं, y वाले को सॉल्व करते हैं, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y का y स्क्वायर बाई 2, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए अंडर रूट ए स्क्वायर। थोड़ा सा मैं इसे जूम कर देता हूँ, देखिए यहाँ से ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप जब इसमें वाई स्क्वायर की जगह पुट करेंगे y की जगह, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स पहले से है, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया, क्योंकि अंडर रूट है और होल स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको भी इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट में, तो ए स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे x इंटू एक्स क्यूब हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 4 बाई 4 हो गया। तो इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है a है और लोअर लिमिट क्या है 0, तो सब जगह x की जगह पुट कर दीजिए a, तो a हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए पे पावर 4 बाई 2 माइनस ए पावर 4 बाई 4 आ गया, तो 1 बाई 2 पहले से, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए पे पावर 4 बाई 8, और यही आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम को आपको थोड़ा बहुत ध्यान से देख के सॉल्व करना है, क्योंकि जब आपके पास लिमिट ना दिया हो तो आप इस तरीके से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम देखते हैं, और ये भी प्रॉब्लम, इसमें भी
आपका लिमिट नहीं दिया हुआ, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कैलकुलेट डबल इंटीग्रल आर वाई डी एक्स डी वाई वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द पैराबोला। देखिए यहाँ पे ये पैराबोला है, तो आप सभी जानते हो पैराबोला क्या है। पैराबोला यहाँ दोनों पैराबोला दिया है, एक पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा पैराबोला दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो देखिए ये पैराबोला से बाउंडेड रीजन, तो आपको पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही पैराबोला में, तो ये पैराबोला कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं दोनों पैराबोला को, तो ऐसे होगा पैराबोला। ये x ये वाला हो गया पहला वाला, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव लेनी, तो यही तो पॉजिटिव यही होता है। और दूसरा y की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। देखिए y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो क्योंकि एक्स स्क्वायर दिया है। तो आप अब इन दोनों को अलग अलग कलर से कर देता हूँ या ग्रीन कलर से कर देते हैं, जिससे आपको पता चले ये इधर रहेगा पैराबोला जो y एक्सिस का है, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी ये ड्रॉ किया हुआ है, तो हमें सबसे पहले ये इस रीजन का, हमें ये जो रीजन आपके पास दिख रहा है इसी रीजन का हमें क्या निकालना है, इसी रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू निकालें। तो जब भी ऐसा हो कर्वेचर दिया तो एक लिमिट को फिक्स करिए और दूसरे की लिमिट को वेरिएबल, मतलब एक को वेरिएबल और एक को कांस्टेंट। अब देखिए हमें ये नहीं पता कहां से कहां तक जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। तो देखिए एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए, जैसे इसने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो ये x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर बाई 4। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर दीजिए, आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर बाई 4, यहाँ पुट कर दीजिए, तो वाई एक्स स्क्वायर बाई 4 या इसमें पुट कर दीजिए, इसमें इसने पुट किया, इसकी वैल्यू इसमें पुट किया। y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 जा, यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर भी है, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 और x क्यूब माइनस 64 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू तो 0 होगी या तो x की वैल्यू 4 होगी। तो यहाँ से जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ निकाल लीजिए, y की वैल्यू भी 0 आएगी। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और जब x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 4 जा 16, तो y की वैल्यू भी 4 ही आएगी। 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 यानी y की वैल्यू 4 हो जाएगी। यहाँ देखिए तो अब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया। ये जो है जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये है आपका 0 0, और ये जो पॉइंट है दूसरा है, इसका कोऑर्डिनेट है 4,4। आपको दोनों पता चल गया कहां से कहां तक ये। अब एक को आपको कांस्टेंट और एक को वेरिएबल रखना पड़ेगा। चलिए देखिए यहाँ भी एक्स एक्सिस को कांस्टेंट लिया, तो ये एक्स एक्सिस है 0 से लेके यहाँ तक मान के चल रहा है, ये कांस्टेंट है, हम इसको कांस्टेंट ले रहे हैं। और वेरिएबल इस कर्वेचर से उठाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रिप हम बना रहे हैं, इस स्ट्रिप के नीचे वाला पॉइंट और अपर पॉइंट, मतलब लोअर और अपर पॉइंट देख लीजिए, वही y की वैल्यू होगी। तो x की लिमिट क्या हो गई 0 से लेके, देखिए x की लिमिट क्या हो गई 0 से लेके 4 तक, ये आपकी x की लिमिट है। और y की लिमिट क्या हो गई, यहां से देखिए इस कर्वेचर पे निकालिए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी इस लोअर वाले कर्वेचर पे। तो देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया है, तो यहां से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ये आपकी लिमिट हो गई किसकी y की लोअर। और अपर वाला यहां से देखिए, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अपर वाला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यहां से भी y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√x होगा। और देखिए पॉजिटिव क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमको सब पॉजिटिव क्वाड्रेंट में लेके चलना है। तो ये हो जाएगा 2√x y dy dx। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेरिएबल सॉल्व होगा यानी dy, क्योंकि dy ही वाली लिमिट क्या दिया वेरिएबल दिया हुआ है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट पुट कर दीजिए 2√x और लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जब इसका 2√x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x, और एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x पे पावर 4 बाई 16 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
अब देखिए टोटल एक्स का फंक्शन आ गया, इसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स पे पावर 5/5 आ जाएगा। तो वही आप इसको रखेंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ 4x² बाई 2 था, तो 2 जा 4 यहाँ इसने कर दिया, 2 कैंसिल कर दिया, 2x² माइनस एक्स पे पावर 5/80, 0 to 4, 1/2 कॉमन ही है, अपर लिमिट पुट कर दीजिए 4 और लोअर लिमिट आपका 0 और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जाएगा 48/5। तो ये आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आज हमने 6 प्रॉब्लम सॉल्व किए मल्टीपल इंटीग्रल के, और जितने भी प्रॉब्लम थे बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थे। और ऐसे ही प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है, कहीं लिमिट दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, और कहीं हमें लिमिट कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो जहाँ लिमिट दिया है वहाँ तो ठीक है, जहाँ लिमिट नहीं दिया वहाँ लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। और मैंने आपको तरीका भी बता दिया कि कैसे आप लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो समरी थी ये थी आपका मल्टीपल इंटीग्रल का। ये अभी हमने डबल इंटीग्रल लेके आए हैं, इसी तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रल भी लेके आएंगे। और जहां भी आपको कोई दिक्कत हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी करें, क्योंकि ऐसे वीडियो हम अक्सर ही लाते रहेंगे आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।